गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे और स्टडी आपकी मेरे से तो ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, ठीक है। वॉइस ओवर करते टाइम अभी जस्ट मैंने अपने घर वालों को बोला कि कूलर वगैरह बंद करो, मुझे वॉइस ओवर करनी है। कह रहे थे तो रोज़ का ड्रामा है, तो पता नहीं मुझे भी आदत हो गई है ये चीज़ सुनने की। मैंने कहा कोई बात नहीं, गालियाँ खा के भी मैं वॉइस ओवर तो करूँगी, ठीक है ना। चैनल को चलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत और हिम्मत तो करनी ही चाहिए। और ये वो वाला डे है जिस दिन ब्लैकआउट वगैरह लगा होता है। आई डोंट नो मैं लॉकडाउन क्यों बोलती हूँ। इस टाइम पे सच में मेरे को ऐसा होता था ना इन दिनों में कि जल्दी जल्दी काम कर लो, रात होने से पहले जितना काम हो सकता है घर का काम कर लो, कपड़े धो लो, ये कर लो वो कर लो। एंड रात को किसी को कोई भी प्रॉब्लम तकलीफ ना हो, बस खाना खाना हो एंड दैट्स इट। यही सब चीज़ें होती थी। अच्छा, वी आर इंडियंस एंड मिडिल क्लास गर्ल्स, तो गर्ल्स को क्या होता है ना, कुछ भी हो जाए, वो कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रही हूँ, घर वाले यही कहेंगे ये रोटी बना दियो, ये कर दियो, वो कर दियो। अगर बच्चा घर पे बैठा होता ना तो पेरेंट्स भी कभी ना ये चीज़ें बोलते हैं। आई एम सो सॉरी कि अगर आपके घर पे नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, बट मोस्टली सबके घर पे ये होता है ना कि तू काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। डियर पेरेंट्स, आप क्यों नहीं समझते कि हमें भी उतनी नीड होती है पढ़ाई करने की। हमें भी ये होता है कि बस हम भी थक गए हैं, हमें भी पढ़ाई करनी है। हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप हमारा फुल एंड फुल बटा फुल सपोर्ट करो। आप ये सोचो कि हम भी थक जाते हैं, बट मैंने तो यही देखा कि लड़कियों के हिस्से में यही आता है कि ये भी काम कर लेगी, वो भी काम कर लेगी। मतलब लड़कियां हैं तो हर एक चीज़ मैनेज कर लेगी। लड़कियां पढ़ाई में भी अच्छी हो सकती हैं, घर के काम में भी अच्छी हो सकती हैं, मतलब अदर दूसरे काम हैं उसमें भी अच्छी हो सकती हैं। बट लड़कियों से भी ये पूछना चाहिए, और लड़कियां भी चाहती हैं कि हम भी बैठ के पढ़ाई करें अच्छे से, मतलब ऐसे आराम फरमाएं। ऐसा भी हमारे लिए भी कोई ना कोई एक ना एक दिन ऐसा हो कि हम भी लड़कों की तरह ट्रीटमेंट दिया जाए, ट्रीट उनकी तरह किया जाए जैसे लड़कों को होता है ना, कोई बात नहीं बेटा तू पढ़ाई कर। और देखो ये सबके लिए तो बिल्कुल सही भी नहीं है और बिल्कुल गलत भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इसे रिलेट कर सकते हैं और कुछ लोग इसे रिलेट कर भी नहीं सकते। और आज मतलब दोपहर के टाइम पे मैंने दाल वाल चढ़ा दी है और मैंने सोचा कि काम खत्म हो जाएगा। बॉटल्स वगैरह सब फिल कर रही हैं, कूलर में पानी वगैरह सब डाल दिया है। पता नहीं मेरे को ये था कि शाम को, पता नहीं मैं जब जल्दी जल्दी काम करती हूँ ना तो मेरे को है बस सारा काम कर दो एक ही बार में, बस बैठना नहीं है, पहले काम कर दो फिर पढ़ाई करो। क्योंकि मेरे को बीच में उठ के अगर बंदा कोई कहना काम कर तो मुझे इतनी मौत पड़ती है ना, मैं चिढ़ भी जाती हूँ इस चीज़ से। मैंने कहा पहले जो काम कराना, जितना काम कराना करा लो, बीच बीच में उठ के, क्योंकि एक तो फोकस बना होता है पढ़ाई करते टाइम, उसमें तो तुम्हें कोई आगे बोल दे कि चल ये काम कर दे, वो काम कर दे। सच में मुझे इतनी चिढ़ मचती है ना, इसलिए मैं सच में सोचती हूँ अगर कोई एस्पिरेंट लाइफ है ना किसी की, तो उस बंदे का जो रूम है ना वो अकेला आना चाहिए। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो भैया इतनी डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन, जितना आपको ऐसा लग ही नहीं सकता कि आप मतलब अकेले रह रहे हो। आपको फील ही नहीं होता कि आप घर में अकेले हो। कुछ ना कोई आवाज़ कहीं ना कहीं से आती रहेगी। फोकस के नाम पे सिर्फ इतना है, ठीक है हम चुप है तो बस थोड़ी आवाज़ कर लेते हैं टीवी की, कोई बात नहीं तो पढ़ ले। तो ऐसी सिचुएशन होती है जिनकी जॉइंट फैमिली होती है ना, उनसे उनको पक्का ये चीज़ पता होगी कि जॉइंट फैमिली में कोई प्रिवेसी नहीं होती। एंड लाइफ में ये सब स्यापे तो चलते रहेंगे और रहने भी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब स्यापे ना हो तो ऐसा लगता है कि लाइफ बस एक ही ट्रैक पे चल रही है। तो स्यापे आने भी इंपॉर्टेंट्स है, प्रॉब्लम्स आनी इंपॉर्टेंट है, उनका सामना करना भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम स्ट्रांग बनेंगे ना। तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, पर प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जो कि आजकल के दिनों में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे मेरी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि मुझे फुल फोकस होके पढ़ना चाहिए। बट इस टाइम पे मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं जिनको पढ़ाई करके पढ़ के मुझे वो एग्ज़ाम देने हैं, एंड उस पर फेल होना तो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वहाँ पर मैं बिज़ी हूँ। सीरियसली बोलना, 2 साल बीएड में मेरे इतने जल्दी बीत गए कि मुझे पता नहीं चला, और 2 साल मुझे टाइम भी नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा था कि 2 साल में मैं ना मतलब यूजीसी नेट निकाल लूँगी, ठीक है। पर थर्ड सेमेस्टर में तो कतई टाइम नहीं मिला, और फोर्थ सेमेस्टर में तो कभी ये कभी वो। और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो ये कतई कभी मत सोचना कि अगर ये चीज़ आज नहीं ना हो रही तो कल टाइम मिल जाएगा। कभी टाइम नहीं मिलता, बेस्ट टाइम हमें खुद बनाना पड़ता है। हम सबकी लाइफ यूनिक होती है, सबकी प्रॉब्लम्स यूनिक है, हैप्पीनेस सैडनेस हर एक चीज़ यूनिक है। तो अगर जो हमारे जीने का तरीका है ना, कोई रूल नहीं होना चाहिए। देयर आर नो रूल्स फॉर लिविंग बिकॉज वी ऑल आर यूनिक, ठीक है। हम सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी सिचुएशन है, और वो अपने अकॉर्डिंग ही हैंडल होगी। कभी कभी तो हम बोलते हैं ना कि तेरी किस्मत में ये चीज़ नहीं थी, किस्मत में नहीं थी, कब होगी वो भी सब हमारे हाथ में होता है। आज अगर हम हार गए ना, कल देखो कोई समझाने नहीं आता कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो। आप लोग मेरे छोटे बड़े कोई भी भाई बहन हो, कजन्स वजन या कुछ भी हो, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, कुछ भी सोच लो, पर जितनी जल्दी हो सके ना तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे ना कल को तैयारी करेंगे, फ्री होकर तैयारी करेंगे। बाय द वे ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड फुल फॉर्म्स है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसकी पिक डाल दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड रही बात प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रगल से रिलेटेड, देखो ये सब चीज़ें ना परमानेंट हैं या टेम्प्रेरी हैं, ये भी हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी जल्दी हम स्ट्रगल करेंगे ना, जितना जल्दी हम पढ़ाई करेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे, उतनी जल्दी ही जॉब मिलेगी। तो मेहनत करो अगर टाइम मिल रहा है, ठीक है। अगर हर एक चीज़ की फैसिलिटी है ना तो मेहनत करो और जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक कर लो। और अगर फैसिलिटी नहीं है, हर जगह स्ट्रगल 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 ही है, तो रास्ता बनाओ। देखो कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं भी 2-3 दिन से ना रो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं होगा, ऐसे सब ना डिप्रेसिव थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। लास्ट वीडियोस में भी आपको मैंने बताया होगा। पर क्या सॉल्यूशन है मेरे पास? कोई आके बैठ के मुझे समझाएगा थोड़ी
कि बेटा ये कर ले, बेटा वो मत कर। तो देखो खुद का रास्ता खुद को ही बनाना है, खुद की लाइफ ना खुद को ही सही करनी है। कोई बंदा इस टाइम पे आके इतना वेला नहीं है कि हमें समझाएगा ये कर ले वो कर ले। रियलिटी है, जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी समझ आएगी। सो चलो आज की वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा मोटिवेशन लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।